दोस्तों, हमारा भारत देश जो आए दिन रोज नए नए रिकॉर्ड सेट कर रहा है, ने अभी जल्दी ही दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट मार्केट का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान इंडिया के यूपीआई सिस्टम का था, जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जानते हैं। यूपीआई की वजह से ही आज हमारा देश डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूएस, चीन और कई ऐसे बड़े देशों से भी आगे निकल चुका है और इंडिया के इस सक्सेस को देखकर अब बाकी के कंट्रीज भी इसके इस्तेमाल के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस यूपीआई की शुरुआत कैसे हुई और बाकी के देश भी इसे अपनाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। यूपीआई के पहले भी इंडिया में नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेड था, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका इस्तेमाल कम से कम करते थे और कैश ट्रांजैक्शन को ज्यादा प्रेफर करते थे, जिसका सीधा मतलब यही होता है कि लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अगर हम डाटा की बात करें तो आरबीआई के द्वारा साल 2011 में एक आंकड़ा जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया का एक आदमी सिर्फ 6 कैशलेस ट्रांजैक्शन करता है, जो लगभग न के बराबर था। अब इस वजह से गवर्नमेंट को दो सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पहला ये कि वो टैक्स चोरी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और दूसरा ये कि उन्हें कैश ट्रांजैक्शन के लिए करेंसी प्रिंट करनी पड़ रही थी, जिसका एक्स्ट्रा खर्च तो आ ही रहा था। इसके साथ ही नोट की करेंसी कुछ ही समय में खराब हो जा रही थी, जिसकी वजह से आरबीआई को फिर से नए नोट इशू करने पड़ रहे थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इंडिया को एक नए पेमेंट सिस्टम की जरूरत थी, जिसकी वजह से 2016 में एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया। तो आइए जानते हैं इस यूपीआई के वर्किंग फंक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी शॉप से कुछ खरीदना है और आपका पीएनबी का अकाउंट है, तो पीएनबी आपका इशूइंग बैंक हो जाएगा, जिसको आपको पेमेंट करना है। उसका अकाउंट अगर एसबीआई में है तो वो रिसीविंग बैंक हो जाएगा और इस तरह से एनपीसीआई के मैंडेटरी से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज की डेट में किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई का शेयर लगभग 60% के आसपास है। अगर हम एनपीसीआई के डाटा की बात करें तो साल 2021 से लेकर साल 2022 में यूपीआई के द्वारा 1 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा ट्रांजैक्शन किया गया है और कई एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले समय में डेटा और भी ज्यादा होगा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यूपीआई की इतनी डिमांड क्यों है, जिसके आगे कार्ड पेमेंट और नेट बैंकिंग जैसी सभी सर्विसेज फेल हो रही हैं। इसका सबसे मेन रीजन है यूपीआई का इजी यूज, क्योंकि जहां यूपीआई के लिए आपको एक सिंगल प्रोसेस अपनाना पड़ता है, वहीं कार्ड से पेमेंट के लिए आपको कार्ड नंबर से लेकर उसकी एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, अकाउंट होल्डर नाम जैसे कई डिटेल फिल करने पड़ते हैं। इसके बाद ओटीपी डालनी पड़ती है, तब जाके आपका ट्रांजैक्शन कहीं कंप्लीट होता है। अगर हम अभी आरबीआई के द्वारा जारी यूपीआई 123 पे नाम की फैसिलिटी की बात करें, जिसकी मदद से आप बिना इंटरनेट के भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके साथ ही यूपीआई के इस्तेमाल से हमें पैसे भेजने या रिसीव करने के लिए किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। ये भी एनपीसीआई की एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। इसके साथ ही अगर हम कार्ड के पेमेंट की बात करें तो उसमें मर्चेंट को हर ट्रांजैक्शन पर 3.5 का एमडीआर देना पड़ता है, जो छोटे मर्चेंट के लिए काफी घाटे का सौदा हो रहा था। यूपीआई ट्रांजैक्शन काफी सेफ एंड सिक्योर भी है। इसके हर एक ट्रांजैक्शन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन मोड एक्टिवेट रहता है, जो हमारे पेमेंट को और सिक्योर बनाता है। और इसकी इसी सक्सेस को देखते हुए दुनिया के कई बड़े देश जैसे सिंगापुर, मलेशिया, यूएई ने भी इंडिया के यूपीआई को अपना लिया है और अमेरिका में गूगल ने भी अमेरिका को भी कुछ ऐसा ही पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए कहा है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी वैसे तो कम लगती है, क्योंकि अमेरिका में स्विफ्ट नाम के पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है, जिसके लिए स्विफ्ट एक अच्छी फी चार्ज करता है। इसीलिए अमेरिका यूपीआई को एक बड़े कंपटीटर के रूप में देख रहा है और चीन भी अपने पेमेंट सिस्टम यूनियन पे को रूस में स्टेबल करना चाहता है। वहीं इंडिया भी अपने यूपीआई को रूस में स्टेबल करने की सोच रहा है, जिस वजह से चीन को इंडिया से इनसिक्योरिटी हो रही है। तो यूपीआई का इफेक्ट भारत से लेकर विश्व के बाकी देशों में आने वाले समय में कैसा पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको यूपीआई के बारे में ये जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।